चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन है इफ 1,2 4,y x,6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ये पॉइंट्स गिवन है 1,2 4,y x,6 3,5 ये वर्टिसेस हैं इस पैरेललोग्राम के। लेट P Q R एंड S रिप्रेजेंट वर्टिसेस। ये इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, ये Q, ये R, ये इसको नाम दिया S। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस P एंड R। अपोजिट वर्टिसेस P एंड R को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस Q एंड S, Q एंड S को भी ज्वाइन किया। दस डायगोनल PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ये डायगोनल PR और डायगोनल QS एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड QS। PR का भी मिड पॉइंट है O पॉइंट और QS का भी मिड पॉइंट O पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR। अब PR के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये PR के कोऑर्डिनेट्स थे, तो ये 1 + x/2 x1 + x2/2 x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2/2। तो ये हो गया हमारे, ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, जबकि मिड पॉइंट है ये PR का। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल QS। QS के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये हो गया 4 + 3 यानी कि x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 3 है अपॉन 2। अब y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2/2। तो y1 के लिए लिखा हमने y प्लस y2 के लिए लिखा 5/2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर सेम। अब ये जो मिड पॉइंट है ये दोनों डायगोनल के पर पॉइंट है ये। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हम इक्वेट कर देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ PR और मिड पॉइंट ऑफ QS। मिड पॉइंट ऑफ PR भी यही पॉइंट है और QS का भी मिड पॉइंट यही है। सो इसके डायगोनल जब हमने इक्वेट किया तो ये आया 1 + x/2 2 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2 y + 5/2। अब ये कोऑर्डिनेट हम इक्वेट कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट इक्वेट किया तो ये आ गया 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2। ये हमने ये (2) है, (2) है, इसका मतलब न्यूमरेटर दोनों के सेम होंगे, यानी कि 1 + x इज इक्वल टू ये 4 + 3 7 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। नाउ सिमिलरली इक्वेट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेट करते हैं तो यहाँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2 + 6/2 2 + 6/2 इज इक्वल टू y + 5/2। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, ये डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा 2 + 6 8 हो गया इज इक्वल टू y + 5। तो y की वैल्यू आ गई 3। thus x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। यही इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।